नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चालाक दर्जी। दर्जी बना राजा का दामाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी गांव में एक दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया था, ताकि गांव में रहकर ही वह अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन की बात है कि दर्जी का बेटा दुकान पर बैठा कपड़े सिल रहा था। तभी एक मुरब्बा बेचने वाली औरत उधर आई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, बढ़िया ताजा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के ने जब यह आवाज सुनी तो उसे याद आया कि आज तो उसने खाना ही नहीं खाया है। बहुत ही जरूरी कपड़े सिलने के लिए आज वह घर से खाना नहीं खाकर आया था। बस एक कपड़े में 2-4 डबल रोटियां बांध लाया था। फिर उसने मुरब्बा बेचने वाली औरत को बुलाया। औरत बड़ी खुश हुई कि दर्जी शायद बहुत सा मुरब्बा खरीदेगा, मगर दर्जी के बेटे ने बस 200 ग्राम मुरब्बा ही खरीदा। अब औरत को बड़ा गुस्सा आया। वह झटके से पैसे लेते हुए बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। दर्जी के बेटे ने मुरब्बा का एक आमला निकाल कर खा लिया और उसकी चाशनी को डबल रोटी पर लगा दिया। रोटी के ऊपर मुरब्बा लगाकर उसे प्लेट में रख दिया और वह अपने काम में लग गया। सोचा बस अभी 2 मिनट के बाद खा लूँगा, मगर काम में ध्यान लगने के कारण वह रोटी खाना भूल गया। उसे ध्यान आया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी मक्खियाँ प्लेट पर बैठी हैं। उसने हाथ से मक्खियों को उड़ाया, मगर मक्खियाँ एक बार तो उड़ती फिर प्लेट पर बैठ जाती। ऐसा उसने 4-5 बार किया। अब उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसके हाथ में जो कपड़ा था उसे ही प्लेट पर दे मारा। कुछ मक्खियाँ तो उड़ गईं, मगर कुछ मक्खियाँ कपड़े की चोट से वहीं ढेर हो गईं। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो वे पूरी 8 मक्खियाँ थीं। उसने सोचा, अरे मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, एक ही बार में 8 मक्खियों को मार गिराया। उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस बात को सबको बताऊं। सारी दुनिया को इस बात का पता चलना चाहिए कि मैं भी कितना बहादुर हूँ। उसने एक कपड़े की 2 पट्टियाँ काटीं और उन पर लिखा कि एक ही बार में 8। उसने एक पट्टी को गले में बांधा और दूसरी पट्टी को कमर में बांध लिया। फिर एक पनीर का टुकड़ा और अपनी पालतू चिड़िया को पिंजड़े से निकाला और गांव से निकल पड़ा। बहादुरी के घमंड में वह पैदल चलता जा रहा था। न भूख लगी और न थका आ रहा। जंगल खेत पार करने के बाद वह एक पहाड़ी से गुजर ही रहा था कि उसे एक भारी भरकम शरीर में एक पहलवान दिखाई दिया। दर्जी का लड़का उसके पास गया और अपने गले तथा कमर में बांधी पट्टी को दिखाते हुए बोला, तू यह पढ़ सकता है तो समझ गया होगा कि मैं कौन हूँ। पहलवान ने पढ़ा कि एक ही बार में 8। तो उसने सोचा कि इसने शायद एक बार में 8 लोगों को मार गिराया होगा। पहलवान को उसके दुबले पतले शरीर को देखकर उसकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ। उसने एक पत्थर उठाया, उसके 2 टुकड़े किए, एक पत्थर दर्जी के लड़के को दिया और कहा, इसके 2 टुकड़े करो। दर्जी के बेटे ने चालाकी से पत्थर तो जेब में रख लिया और पनीर को निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। पत्थर का बदला रंग और उसके 2 टुकड़े देखकर पहलवान के मन में उसके लिए थोड़ी इज्जत तो पैदा हुई। फिर उसने दोबारा से उसकी बहादुरी को परखना चाहा। पहलवान ने एक पत्थर को उठाया और कहा, ध्यान से देखना, मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूँ। फिर तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना। फिर देखना कि किसका फेंका हुआ पत्थर ज़्यादा ऊपर जाता है। जिसका पत्थर ज़्यादा ऊपर जाएगा, समझना वही बहादुर होगा। इतना कहकर पहलवान ने एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका। पत्थर काफी ऊंचा गया,
मगर फिर नीचे आ गिरा। दर्जी बोला, तुम देखना, मेरे द्वारा फेंका पत्थर वापसी नहीं आएगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से अपनी पालतू चिड़िया निकाली और ऊपर उड़ा दी। चिड़िया फुर्र से उड़कर हवा में गायब हो गई। पहलवान यह देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, जरूर इसके हाथ में जादू है। वह सच ही कह रहा है कि इसने एक बार में 8 को मार दिया। पहलवान ने दर्जी के बेटे को बहादुर मान लिया और वहां से चला गया। अब तो दर्जी के बेटे को और भी अधिक घमंड हो गया कि वह बहादुर ही नहीं बल्कि चतुर भी है। उसने अपनी चतुराई से इतने बड़े पहलवान को हार स्वीकार करा दी। वह अपना भाग आजमाने के लिए आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक राजा के महल के पास पहुंचा। उस महल के पास ही एक सुंदर सा बगीचा भी था। बाग की हरी भरी घास पर वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब राजा के सिपाहियों ने बाग में एक अजनबी को सोते देखा तो उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके गले तथा कमर में 2 पट्टियां बंधी हैं और उन पर लिखा है कि एक साथ 8 को मारा। सिपाही बड़े हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि इतने बहादुर आदमी को तो राज्य की सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। तो सिपाही राजा के पास पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने उसको दरबार में बुलाया। राजा ने भी उसके गले में बंधी पट्टी को पढ़ा तो बड़ा खुश हुआ। राजा ने उसको अपनी सेना का सेनापति बना दिया। मगर सैनिकों को यह बात हजम नहीं हुई कि एक दुबला पतला आदमी एक साथ 8 को कैसे मार सकता है। सेना का पुराना सेनापति राजा के इस फैसले से बड़ा नाराज भी हुआ, मगर अंदर से नए सेनापति से डर भी रहा था कि वह अकेला ही 8 को मार सकता है तो मुझे तो मसल कर रख देगा। अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों से सलाह की कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा के कुछ प्रमुख लोग राजा के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। तो राजा को दुख भी हुआ कि मेरे फैसले से मेरे ही लोग नाराज हैं। फिर राजा ने अपने कुछ दरबारियों से नए सेनापति से छुटकारा पाने की सलाह की। फिर राजा ने दर्जी के लड़के से कहा, तुम्हें अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी, वरना तुम्हें सेनापति के पद से हटा दिया जाएगा। दर्जी के लड़के ने पूछा, महाराज क्या करना होगा मुझे? राजा ने कहा, इस राज्य में 2 राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। अगर तुम उन दोनों को मार दोगे तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकते हो। दर्जी के लड़के ने कहा, मैं अकेला 8 को मार सकता हूँ, तो इन 2 की क्या औकात है? उसके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अब राजा भी यही चाहता था। इतना कहकर उसने बस एक तलवार ली और राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। घूमता फिरता जंगल जा पहुंचा। उसे अंदेशा था कि राक्षस जंगल में ही मिल सकते हैं। फिर वही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे एक पेड़ के नीचे 2 भयानक राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। दर्जी के लड़के ने मोटे पत्थरों को इकट्ठा किया और अपनी चादर में बांध लिया। कुछ पत्थर उसने अपनी जेबों में डाले और फिर उस पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे 2 राक्षस सो रहे थे। फिर उसने एक पत्थर एक राक्षस के छाती पर दे मारा और फिर दूसरे के छाती पर दे मारा। ऐसा 4-5 बार करने पर दोनों राक्षस की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि मेरा साथी पत्थर मार रहा है, तो दूसरे ने भी यही सोचा। दोनों को गुस्सा आया तो दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उधर दर्जी भी ऊपर से पत्थर गिराने लगा। दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक थक हार कर धरती पर गिर नहीं गए। अब उनकी जरा सी भी उठने की हिम्मत नहीं थी। अब दर्जी पेड़ से उतरा और तलवार दोनों के छाती में भोंक दी। उसके बाद उसने दोनों राक्षसों के नाक और कान काट लिए और राजा के महल पहुंचा। राजा और सिपाही बड़े हैरान थे कि इतने दुबले पतले आदमी ने आदमखोर राक्षस के नाक कान काट लिए।
अब तो राजा को अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना ही पड़ेगा। ऐसी आवाज़ें दरबार में गूंजने लगीं। अब राजा भी अपनी बेटी का विवाह दर्जी से करना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरी बस उसे करना पड़ा। राजा के इस फैसले से न तो स्वयं राजा खुश थे और न ही राजकुमारी खुश थी। एक रात राजकुमारी और दर्जी का बेटा सो रहे थे, तो राजकुमारी ने सुना कि दर्जी यानी उसका पति नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। लड़के जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, यदि ठीक समय पर काम खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ दूंगा। राजकुमारी ने फिर यही बात सुबह अपने पिता को बताई, तो राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। राजा ने अपनी बेटी को सांत्वना दी और कहा, कल रात तुम अपने सोने के कमरे का दरवाज़ा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठा ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बांधकर एक नाव में डालकर एक नदी में बहा देंगे। खुद ही मर जाएगा कहीं। इतने दिनों में दर्जी के भी 2-4 विश्वस्त महल में बन गए थे। उनमें से एक ने पिता पुत्री की ये बातें सुन लीं, तो उसने ये सारी बातें जाकर दर्जी के बेटे को बता दी। दर्जी के बेटे ने भी अब बाप बेटी को सबक सिखाने की सोच ली। अगली रात वह चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगा। फिर जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। ओ लड़के, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज यह सारा सिलाई का काम खत्म करना है, वरना तुम्हें 2 थप्पड़ दूंगा। मैंने एक साथ 8 को खत्म किया है, 2 राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया है। मुझसे वे सिपाही भी डरते हैं जो कमरे के बाहर अब खड़े हैं। राजा के सिपाही तो वहां से भागे और राजा को सारी बात बताई। राजा अपनी कई बात पर अब पछता रहा था कि मैंने किस घड़ी में अपनी बेटी ब्याहने की बात की। दर्जी उधर अपनी चतुराई से महल में खुशपूर्वक जिंदगी बिताने लगा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।